बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो कल सरकार की तरफ से हुई और इसे लेकर कुछ डर भी था, लेकिन आज सुबह से आपने जिस तरह के बयान दिए हैं, डेफिनेटली यू वेलकम दिस स्टेप। बड़ी क्लैरिटी के साथ क्या ये कहा जाए कि मोदी सरकार ने जो अनसर्टनिटी थी मॉरिशस टैक्स ट्रीटी को लेकर, उसे वन शॉट में क्लैरिफाई कर दिया है? हाँ। ये बिल्कुल सही है मीर। और देखिए, जो करना था, हर चीज़ करने का एक तरीका होता है। पहले गवर्नमेंट ने जब भी जो चीज़ फिडल करने की कोशिश की थी तो बहुत अनसर्टेनिटी थी। अभी उन्होंने बराबर नोटिस दिया है, कोई भी चीज़ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं की है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो टैक्स फ्री है ही, और पहले वो डेरिवेटिव्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो आप मार्च 31 2017 तक करोगे वो टैक्स फ्री रहेगा, और उसके बाद आधा टैक्स लगेगा। तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत रीजनेबल और सही चीज़ की है। जी राकेश जी, साथ ही एक जो मार्केट में डर बना हुआ था, बिकॉज लोग तो इस तरह का डर बना के बैठे थे कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इंडियन मार्केट्स विल बिकम वेरी अनअट्रैक्टिव। जैसे आप हमेशा कहते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द ओनली मार्केट्स जहां पे प्रॉमिसिंग ग्रोथ है और स्ट्रक्चरल शिफ्ट की संभावना है एज फार एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर कंसर्न। आप अभी उस स्टैंड पर कायम है अपने? बिल्कुल, मेरे में जब तक दम है मैं कायम रहने वाला हूँ। हिंदुस्तान में ऐसी कोई चीज़ हो नहीं सकती है, मेरे को लगता है, बाई विच इंडिया जर्नी टू इम्प्रूव इट्स एबिलिटी टू ग्रो कैन गो बिहाइंड। तो एक चीज़ ये है ना, आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो पहले प्रॉस्पेक्ट देखते हो कि फिर टैक्स देखते हो, और 7.5% इज वेरी वेरी रीजनेबल रेट ऑफ टैक्स। बिल्कुल। ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से बार बार इस तरह के वॉइसेस आ रहे थे, यू नो देयर वाज अ सेंस ऑफ एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज़ नॉट लिव्ड अप टू इट्स रेपुटेशन, और कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट है। इस तरह के वॉइसेस हमने सुने, बट सडनली पोस्ट बजट इफ वी सी तो उनकी तरफ से भी रणनीति चेंज हुई है, ऐसा लग रहा है। एट दिस पॉइंट डू यू एक्सपेक्ट इंडियन मार्केट्स टू आउट परफॉर्म अदर इमर्जिंग मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड? आई श्योरली डू। ओनली थिंग इज दी अदर मार्केट्स, जैसे ब्राज़ील इतना घटा हुआ है, चिले इतना घटा हुआ है, जितने भी कमोडिटी लिंक्ड इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो बहुत घटे हुए हैं। तो मे बी फॉर टेम्पररी पीरियड्स दे कुड आउट परफॉर्म इंडिया, बट आई थिंक ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंडिया विल श्योरली आउट परफॉर्म। राकेश जी, आपने इस बार के अर्निंग्स भी देखी होंगी। इनफैक्ट कुछ समय पहले हमारी मिस्टर रघुराम राजन से भी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी, तब उन्होंने भी इंडिकेशन दिया था कि बैंकिंग को लेकर जो इतनी कंसर्न्स बनी हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, बट द पेन अबाउट एनपीए एंड अनवायबल असेट्स विल बी आउट ऑफ द वे इन मे बी मैक्सिमम 2 क्वार्टर्स। अगर उसे ध्यान में रखा जाए तो क्या एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी इंडियन मार्केट के सामने से क्लियर होता दिख रहा है आपको? नहीं, मेरे को लगता है कि 31 मार्च 2017 तक जो बैंकों की प्रॉब्लम है वो उसकी सच्ची पिक्चर अपने सामने आ जाएगी। और वो कितनी डीप प्रॉब्लम है, क्या है, वो पिक्चर सामने आएगी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। बट इंडिया इज नॉट गोइंग टू क्लोज फॉर ऑल टाइम टू कम बिकॉज ऑफ दिस बैंक्स प्रॉब्लम। अब वो बैंक्स की जो प्रॉब्लम है उसकी क्लाइमैक्स आ रही है, और एक बार वो क्लाइमैक्स आएगी, सब मालूम होगा। तो अब क्या है कि जो दर्द है वो मालूम हो रहा है, दर्द मालूम होगा तो दवा जरूर आएगी। इनफैक्ट इंडिकेशंस ये भी हैं कि इसके बाद सिंगापुर के साथ भी इस तरह की ट्रीटी हो सकती है। तो क्या ये माना जाए कि ये इनफैक्ट एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है सरकार की तरफ से? अगर मार्केट को लेना हो तो इसमें से कुछ पॉजिटिव क्यूज भी लिए जा सकते हैं, बिकॉज मार्केट हैज़ बीन गिवन इनफ टाइम टू डाइजेस्ट दिस ट्रीटी, और इनफैक्ट जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर भी इसमें दिया गया है वो अपने आप में काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मॉरिशस को एप्लीकेबल है वही सिंगापुर को एप्लीकेबल है। तो जो मॉरिशस में से इन्वेस्टर्स को होने वाला है वही सिंगापुर के इन्वेस्टर्स को होने वाला है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने जो किया, गवर्नमेंट ने सब लिटिगेशन एंड कर दी। एंड इन्वेस्टर डजंट माइंड पेइंग, बट ही डजंट लाइक अनसर्टेनिटी एंड ही डजंट लाइक लिटिगेशन। ऑल लिटिगेशन हैज कम टू एन एंड। तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए था कि नहीं, वो सबका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स लगाना था। सो दिस वाज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट, प्रैक्टिकल एंड करेक्ट मैनर ऑफ डूइंग। कुछ एक जानकार जिनसे हमारी बात हुई राकेश जी, वो अभी भी कुछ हद तक वो एक थोड़ा बेरिश व्यू देने की कोशिश कर रहे थे कि इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, पी नोट्स के जरिए काफी पैसा आता है और इस पर कंसर्न्स हो सकती है। आपको निजी तौर पे लगता है? ये आपको किसने बोला कि अरे, लेकिन आपको कौन बोल रहा है कि पी नोट्स की नथिंग हैज चेंज फॉर पी नोट्स? See, when you invest through P-notes, you get the same tax benefits
as a person who's registered with SEBI gets. Now the same position continues. Who's, I don't know, कौन आदमी ये रॉन्ग मिथ स्प्रेड कर रहा है कि पी नोट्स इफेक्ट हो जाएंगे, दे विल नॉट बी इफेक्टेड एट ऑल. So in your opinion, राकेश जी, since अब काफ़ी ट्रांसपेरेंसी और जैसे आपने कहा कि there is a clear parallel between Mauritius and Singapore, तो अगर इसे हम एक बेंचमार्क माने, from here कितना रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड इन 2 to 3 years? कैन वी एक्सपेक्ट अ न्यू हाई इन मार्केट्स? भैया हम तो डेप्थ बता सकते हैं, डायरेक्शन बोल सकते हैं. अब कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये बोलना हमको पता होता तो हम भगवान ही हो जाते. मेरे को लगता है बाजार में तेजी आएगी, अच्छी तेजी आएगी. अब निफ्टी 8,000 रहेगा, 9,000 रहेगा, 10,000 रहेगा, 12,000 रहेगा, किसको मालूम, समय बताएगा. इनफैक्ट ये एक अच्छा मौका इसलिए भी है राकेश जी क्योंकि मोदी सरकार के 2 साल हैं वो भी पूरे होने जा रहे हैं और उसी मौके पर ये जो अनाउंसमेंट उन्होंने की है मॉरिशस के साथ, ये ग्लोबली इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत भी है कि 2 चीज़ें, एक तो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से टैक्सेशन की दिशा में अब भारत नहीं जाएगा, एंड सेकेंडली इस तरह के जितने भी लिटिगेशंस हैं उन्हें आगे भी इसी तरह से कंस्ट्रक्टिवली निपटा जाएगा. क्या एक बहुत बड़ा टेक अवे माना जा सकता है इसे मोदी सरकार के 2 साल के टर्म में? इज अ सेंसिबल मूव बाय सेंसिबल गवर्नमेंट. आप ओवरऑल आप मोदी सरकार का 2 साल का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए साहब, जब मोदी सरकार आई थी तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेंट हो गए थे. अपन अब रियलाइज होता है कि हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ बदलना मुश्किल है, लेकिन जो काम सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है. इसका इफेक्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. मोदी जी को भी थोड़ा टाइम लगा दिल्ली को कैसे हैंडल करने का, सीखने का. आई एम वेरी बुलिश. आई थिंक दे हैव डन गुड एंड द इफेक्ट ऑफ दैट गुड विल बिकम वेरी प्रेवलेंट इन द डेज टू कम. कैपिटल गेन्स का इतना खराब झगड़ा था, हर एसएससी पे कैपिटल गेन ठोक देते थे कि भाई आपका कैपिटल गेन नहीं है, बिजनेस इनकम है. उन्होंने झगड़ा खत्म किया ना. सरकार ने जिस तरह का फिस्कल रोड मैप दिया हुआ है, लेकिन जो सेकेंड पार्ट ऑफ इट है वो है एक इन्वेस्टमेंट किक स्टार्ट करना इकोनॉमी में, एंड सेकेंडली उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन करना. इन दोनों फ्रंट्स पर गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है प्रोस्पेक्ट्स और इम्प्रूव होंगे इस समय जिस तरह का मैक्रो स्ट्रक्चर या फिर सेटअप है हमारे सामने? 100% है. गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और इंडिया इज ऑन द अपटर्न, ऑन अ ग्रोथ अपटर्न. इंडिया में ग्रोथ आने वाला है, हर साल प्रीवियस ईयर से ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है. अब 50 बेसिस पॉइंट ग्रोथ होगा, 1% होगा, 1.5% ज़्यादा होगा, वो तो बोलना मुश्किल है. बट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एन अपटर्न. सो इसको कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस से इससे बैक होता आप देख रहे हैं, बिकॉज ये अपटर्न जो भी आएगा दैट विल कम इन द स्ट्रक्चरल इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमी. मुझे लगता है कि जो 13, 14, 15, 16 इन तीनों साल के कंपेरिजन में बेस्ट ग्रोथ इन अर्निंग 16-17 में आएगी. एंड मेरे को लगता है बारिश अच्छी हो और इंटरनेशनली कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो इट विल सरप्राइज ऑन द अपसाइड. राइट. राकेश जी, ये जो फेयर है आपका पर्सनल व्यू इस पर क्या है? मैं ये जानना चाहूंगा दैट डोनाल्ड ट्रंप इज इमर्जिंग, इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट सर्टन दैट ही विल बी द रिपब्लिकन कैंडिडेट इन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. इससे जुड़े जो कुछ कंसर्न्स हैं, क्या मालूम, would you give any weightage to that? कौन जीतेगा पहले? अरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कौन बनेगा मालूम है? अमेरिका का कौन अपन देखते बैठेंगे? और मेरे को लगता है ट्रंप प्रेसिडेंट बना तो कुछ गलत नहीं करेगा. बाहर से बोलना बहुत इजी है, फिर सकता है क्या में आके वो सब करना बहुत मुश्किल है. मेरा बाबा बनाएगा मेक्सिको का वॉल. बोलने के लिए इलेक्शन में कुछ भी बोलते हैं. That's true. But ग्लोबली इस समय आपका व्यू क्या है? बिकॉज जो ये अलग अलग कंसर्न है, बीट द चाइनीज इकोनॉमी और उससे जुड़ी कंसर्न. मेरा कुछ ग्लोबल व्यू नहीं है अपना. अरे भाई साहब, मेरा कुछ ग्लोबल व्यू नहीं है, मेरा व्यू हिंदुस्तान का है. शेयर ले और मजा करो, बस यही व्यू है. माई बेसिक वेरी सिंपल क्वेश्चन इज कि ये जो कंजम्पशन का थीम है इस समय, क्योंकि इससे लेकर काफी एक्सपेक्टेशन है. बैंक्स का आपने खुद ही व्यू दे ही दिया कि 17 तक तो बैंकॉक से कंजम्पशन पे आ गया. क्या मालूम अभी क्यों कंजम्पशन है. तेरे पूरे जितने भी लिस्नर हैं उनको बोल
अच्छे फंड मैनेजर को चूज करे और सिप्स में पैसा लगाए। सर वो इस समय जो देश के सबसे समझा बेहतरीन ना? इन्वेस्टर कोई है, राकेश जुनवाल से टीवी पे सुन के कुछ होने वाला? वो बात आपकी सही है, लेकिन वो क्योंकि इस समय देश के सबसे बेहतरीन जो इन्वेस्टर है उनको सुन रहे हैं, उनके मुंह से वो सुनना चाहेंगे कि आपकी अगर नटशेल में एडवाइस इस समय रिटेल इन्वेस्टर के लिए है तो वो क्या है? लगाओ पैसा, लगाओ सिप्स में, लगाओ अच्छे फंड मैनेजर के पास। तू 2 बजे रात को पूछेगा, तू 18 तारीख को पूछेगा, तू 24 तारीख को पूछेगा, तू 2014 में पूछेगा, 2018 में पूछेगा। मेरी एडवाइस यही रहने वाली है। तो वन लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, जो आप हमेशा कहते हैं दैट द मदर ऑफ ऑल बुल रन इज येट टू हैपन, क्या ये होता दिख रहा है आपको नजदीकी भविष्य में? दिख तो रहा है, लेकिन क्या है, कभी कोई चीज बहुत पास दिखती है फिर भी दूर रहती है। तो दिख तो रहा है, लेकिन एक बार तो बहुत पास दिखती थी फिर दूर हो गई। अभी भी पास दिखती होनी चाहिए। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द हो, और शुक्रिया इट हमारे इज साथ। श्योरली अहेड ऑफ अस। It is ahead of us, and in the It should be foreseeable ahead of future, us. in the foreseeable future. अभी फोर्सेबल फ्यूचर क्या होता है? किसके लिए 1 साल फोर्सेबल है, किसके लिए 100 साल फोर्सेबल है, बट इट इज नियर ऑन। यू कैन से वी आर ऑन द फुटहिल्स। All right, चलिए, that's a telling statement that we are on the foothills of mother of all bull run. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए मिस्टर झुनझुनवाला। Thanks for joining us. Pleasure having you on the show as always. थैंक यू।